Good morning to everyone. We have started with redemption of debentures in the last lecture. Redemption of preference shares we have already done. Redemption means to repay, pay back the money. So here when we say redemption of debenture, it means to repay the money of the debenture holders. So what we will do now is, first there are certain types here. तो हम लोग सबसे पहले सबसे बेसिक टाइप का सम करेंगे आज, एंड उसके लिए लेट अस सी द जर्नल एंट्री कैसे रहेगा. जर्नल एंट्री सबसे पहले वी विल सी फॉर अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. सी व्हेन वी वांट टू पे द मनी ऑन रिडेम्पशन, सो कभी भी रीपेमेंट में पैसा वापस करना है तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितना पैसा वापस करना है. We should have an idea of how much amount of money should be paid back. So let us calculate, let us find out the entry for amount due on redemption. This entry you have already done in preference share and it is the common entry. सबसे पहले डिबेंचर इज असेट और लाइबिलिटी. डिबेंचर क्या कहाँ लिखते, असेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में? डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी बिकॉज जब भी कंपनी को फंड्स का जरूरत होता है तो कंपनी इश्यूज डिबेंचर. सो डिबेंचर जब पब्लिक खरीदते हैं तो कंपनी को फंड्स आता है एंड फ्यूचर में ये फंड्स को रीपे करना है. व्हाट इज अ लाइबिलिटी? Liability means our future repayments, जिनको हमें फ्यूचर में पैसा वापस करना, इंक्लूडिंग द ओनर्स. ओनर्स भी लाइबिलिटी. ओनर जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं टू द बिजनेस कैपिटल, इवन दैट इज अ लाइबिलिटी बिकॉज वो भी हम फ्यूचर में वापस करते हैं, रीपे करते हैं. सो डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, बट ये हम लोग रीपे करेंगे. अभी क्रेडिट बैलेंस है डिबेंचर का, बट ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट. सो डिबेंचर्स विल कम इन द डेबिट. वाई इन द डेबिट? तुम लोग बोलोगे ये तो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी को तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन हम लोग इसको कैंसिल करेंगे. जब इसको पे करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे. कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट. इसलिए मैंने डिबेंचर को डेबिट किया, जैसे प्रेफरेंस शेयर को भी डेबिट करते थे ड्यू के एंट्री में, बिकॉज उसका पैसा वापस करेंगे तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा. सो यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट डेबिट. एंड वन मोर थिंग, इफ वी आर गोइंग टू पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सो वो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रीमियम मतलब हम फेस वैल्यू के ऊपर पैसा पे करेंगे रिडेम्पशन में. सो इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी बिकॉज कंपनी हैज टू पे एक्स्ट्रा. करेक्ट? एक्स्ट्रा पे करेंगे रिडेम्पशन में. जहां पे डिबेंचर का फेस वैल्यू 1 रुपीज है या सपोज 100 रुपीज है, हम 101 रुपीज दे रहे, एक्स्ट्रा 1 रुपीज दे रहे, तो इट्स अ लॉस. सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन is a loss. Debit all expenses and losses. Premium on redemption of debentures. Account debit. तो ये पैसा किसको मिलेगा? Who will get this money? Debenture holders. In redemption of preference share, money was payable to preference shareholders. Here it will be paid to debenture holders. So we will write debenture holders to debenture holders account. So ये amount ये entry किसका हो गया? ये entry हो गया amount due on redemption. Amount due on redemption. Now suppose very rare case, but if it's a redemption
at discount. Redemption at discount. Now, as I told you, this is a very rare case. This is a very rare case because आपका सपोज 100 रुपीज का डिबेंचर है, लेकिन आप वापस कर रहे हो 99 रुपीज. Will you as a public invest in those debenture where at the time of repayment you are getting lesser than the face value? आपका डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज, बट वापस करते वक्त आपको 99 ही मिलेगा. तो विल यू बी कीन टू इन्वेस्ट ऑन दोज डिबेंचर्स वेयर यू विल गेट अ lesser amount, or you will be getting a discounted value at redemption? Right? I'm telling you, this is a rare situation. Okay, so here सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या कैंसिल हो जाएगा रिडेम्पशन में? किसका रिपेमेंट कर रहे? डिबेंचर का. डिबेंचर लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, बट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. एंड ये किसको देना है? whom we will be paying? To the debenture holders. Now, like I told you, प्रीमियम मतलब प्रीमियम जब पे करते हैं, एक्स्ट्रा जब पैसा पे करते हैं, तो हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. हम उसको डेबिट में दिखाते हैं बिकॉज इट्स अ लॉस. बट डिस्काउंट में अगर पैसा वापस करेंगे तो ये तो प्रॉफिट होना चाहिए. करेक्ट? ये तो प्रॉफिट होना चाहिए. तो प्रॉफिट को हम क्या, प्रॉफिट को हम कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन. प्रॉफिट को हम क्रेडिट में दिखाते हैं. तो अगर डिस्काउंट में प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. दिस इज द एंट्री for redemption at discount. This is the entry for redemption at discount. Now, final entry is payment on to debenture holders. Payment on redemption. Our next entry, what I will do here, basic entries I am teach. मतलब अब जो मैं बता रही हूँ ये 3 बेसिक एंट्रीज है. इसके ऊपर आगे के एंट्रीज we will do in the coming lectures. I will also be doing one sum, a very basic sum after this. So जब हम पेमेंट करेंगे तो ये जो डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिट में है, ये जो डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिट में है, ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इनको पे करेंगे. कैंसिल हो जाएगा तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट. और पे करते हैं तो क्या बाहर जाता है? पे करते हैं तो क्या बाहर जाता है? मनी. तो कैश गोस आउट. सो व्हाट विल बी द एंट्री? सेम लाइक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. वहां पे किसको पे करते थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो यहाँ पे किसको पे करेंगे? डिबेंचर holders. And what will go out? Cash. So I will write cash bank account. This is the amount on payment, payment on redemption. ये एंट्री किसके लिए? पेमेंट ऑन redemption. So let us do a small sum now on redemption of debentures. So Bharat Bank Limited issued 50,000 15% debentures of ₹1,000 each at ₹952 per debenture. तो फर्स्ट लाइन से क्या पता चला? That Bharat Bank Limited is one company who has issued how many debentures? 50,000
ना 15% डिबेंचर में, ये 15% क्या है? कैन एनीवन टेल मी? 15% डिबेंचर में ये 15% क्या है? 15% is the rate of interest. 15% is the rate of interest, and 50,000 is the number of debentures. तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने वाला है भरत बैंक लिमिटेड? 50,000, 15% डिबेंचर। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द फेस वैल्यू? 1000. फेस वैल्यू इज 1000. हाउ मच इज द इशू वैल्यू? 952 रुपीज। बट 1000 रुपए का चीज 1000 से कम प्राइस में इशू किया तो हम इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट? इशूड एट डिस्काउंट। तो इसको हम बोलेंगे इशूड एट डिस्काउंट. द डिबेंचर्स आर redeemable in 5 annual installments of ₹200 each. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये डिबेंचर्स को हम रीपे करेंगे 5 years में. कितने years में? 5 years में. एनुअल मतलब ईयरली. 5 years में 200 करके 200 into 5 कितना होता है? 1000. तो 1000 डिबेंचर्स को 1000 रुपीज के डिबेंचर को ऐसे हम इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे. इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे. इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ डिबेंचर फाइनेंस यूसेज ओवर द वेरियस ईयर्स. क्या बोला गया? इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट. नाउ एज वी कैन सी कि यहाँ पे डिस्काउंट में डिबेंचर इशू हुआ है, तो ये डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा इसको हम 5 years के पीरियड में राइट ऑफ करेंगे. 5 year के पीरियड में राइट ऑफ करेंगे. लेकिन कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंस यूसेज. मुझे बताओ, इनिशियल ईयर्स में फाइनेंस यूसेज ज्यादा रहेगा तो वही रेशो में स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा राइट ऑफ करेंगे, बाद में कम. ऐसे करके 5 years के रेशो बनाएंगे 5 years का, और अकॉर्डिंगली हम ये डिस्काउंट को कैंसल करेंगे, राइट ऑफ करेंगे. कैसे करना? आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट द रेशो. आई विल शो यू. नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू prepare statement for write off of discount over the 5 year period. कि 5 year period में हम कैसे डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे. दैट वर्किंग वी विल शो and pass appropriate journal entries in year 1 and year 2. मतलब हाँ, ये वैसे तो 5 years में पूरा डिबेंचर का रिडेम्पशन होगा, बट हमें क्या पूछा गया है? that only 2 years का हमें क्या करना है? only for 2 years we will be passing the journal entries. Journal entries for 2 years, year 1 and year 2. So सबसे पहले तो year 1 से स्टार्ट करते हैं. Assume that the redemption is out of capital. जब प्रॉफिट में से रिडेम्पशन नहीं होता, जब प्रॉफिट्स को यूज करके रिडेम्पशन नहीं होता, तब हम बोलते हैं रिडेम्पशन इज आउट ऑफ कैपिटल. राइट? मतलब कोई भी DRR कुछ भी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है. मैंने बताया था जब रिडेम्पशन प्रॉफिट में से होता है तब हम प्रॉफिट का एक हिस्सा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में रिडेम्पशन नहीं करने वाले. दिस इज अज्यूम द रिडेम्पशन इज आउट ऑफ कैपिटल, नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट. सो हमारा पहला दैट इज ईयर 1. कौन सा ईयर है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है. सो वी कैन राइट ईयर 1. जैसे बोला है ना, जर्नल एंट्रीज ईयर 1 के लिए पास करो एंड ईयर 2 के लिए. ओनली फॉर 2 years. ईयर 1 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. सो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले तो इशू हुआ होगा डिबेंचर. सबसे पहले क्या हुआ होगा? डिबेंचर इशू हुआ होगा. और डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या मिलेगा? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इशू? इशू मींस वी हैव सोल्ड डिबेंचर इन द मार्केट. सो व्हाट विल वी गेट?
we will get money. So debit what comes in? Cash, bank account, debit, cash bank account debit. कितना debentures है? Can anyone tell me the number of debentures? 50,000. Very good. 50,000 into, can anyone tell me what is the issue price? At what price debentures are issued? 1,000 or 952? 1,000 तो फेस वैल्यू है, बट हमने इशू कितने में किया? 952 में. तो हमें कितना पैसा मिलेगा? 952. अगर आपने डिस्काउंट में डिबेंचर को सेल किया तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा ना जितने में आपने सेल किया. आप बोलते हो यू गो टू अ शॉप, द शॉपकीपर टेल दैट दिस पर्टिकुलर आउटफिट इज फॉर 10,000 बट आई एम ऑफरिंग यू एट 3,000. तो आप 10,000 दोगे या 3,000? 3,000 because issue price at the price at which you have received the product is a lesser price. तो यहाँ पे भी 1,000 is the face value of the debenture, but you are getting it at how much? 952. So पैसा कितना मिलेगा शॉपकीपर? फॉर आवर एग्जाम्पल 3,000 ही मिलेगा उसको, क्योंकि उसने कितने में इशू किया? 3,000 में इशू किया. यहाँ पे कंपनी ने, भारत बैंक लिमिटेड ने कितने में इशू किया? 952. So we will write 952. Now do a multiplication. How much you are getting? 50,000 into 952. Are you getting 4 crores 76 lakhs? Take your calci. 4 crores 76 lakhs are 4 crores 76 lakhs. And one more thing, बताओ मुझे, ये कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है. 1,000 का चीज 952 में इशू किया. सो ये लॉस को हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. कितना डिस्काउंट है मुझे बताओ? 50,000 शेयर डिबेंचर्स पे कितना डिस्काउंट है? 1,000 माइनस 952 करो. डिस्काउंट पर डिबेंचर कितने रुपीस का है? 48. 1,000 माइनस 952, it is 48. Now tell me how much amount you will get. How much amount you will get? Are you getting 24 lakhs? 24 lakhs. 5 जीरो है, मतलब 24 के बाद 5 zeros है, means it's 24 lakhs, not crores. 24 lakhs. And what is getting created? क्या क्रिएट हो रहा है? जब डिबेंचर मार्केट में इशू करेंगे तो एक लाइबिलिटी क्रिएट होगा. वो लाइबिलिटी किसका होगा? डिबेंचर्स. वो लाइबिलिटी का नाम होगा डिबेंचर्स, और लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है. इसलिए अगर शेयर इशू करते तो 2 शेयर कैपिटल लिखते. अभी हमने क्या इशू किया? डिबेंचर्स. तो क्या लिखेंगे? 15% डिबेंचर्स. एंड ये क्रेडिट में है. इशू करते तो क्रेडिट में होता है, करेक्ट? इशू करते हैं तो क्रेडिट में होता है. हाउ मच? 50,000 इंटू 1 डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 1 डिबेंचर का फेस वैल्यू है 1,000. सो हाउ मच इट इज कमिंग? 5 crores. 5 crores. It is coming to be 5 crores. इसका नरेशन लिखेंगे. Being debentures issued, being debentures issued at discount. Being debentures issued at discount. ये हो गया. Now क्वेश्चन में बोला गया है, see here once again I will explain.
डिबेंचर मार्केट में इशू किया तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश बैंक, बट हमने डिस्काउंट में इशू किया तो हमें 952 रुपीज ही आया, बट नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 50,000, सो 50,000 इंटू 952 हमें मिलता है 4,76 लाख। फिर हमने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट में, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमें लॉस हुआ 1000 का चीज हमने 952 में इशू किया तो हमें लॉस हुआ। सो कितने का लॉस हुआ? 48 रुपीज का। कैसे पता चला? 1000 माइनस 952। अगर मैंने बोला हमने आउटफिट 10,000 का था, 3000 में लिया, तो हम क्या बोलेंगे शॉपकीपर के लिए? कितना लॉस हुआ? 7,000। कैसे मिला? 10,000 माइनस 3,000, राइट? तो ये कैसे मिला? 1000 माइनस 952, तो 48 रुपीज का डिस्काउंट है। सो 50,000 इंटू 48 वी गेट 24 lakhs। एंड व्हाट इज क्रिएटेड? डिबेंचर को भले डिस्काउंट में देने दो, प्रीमियम में देने दो, हम हमेशा फेस वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं। अगर प्रीमियम में दिया तो सेपरेटली सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम का पैसा स्टोर करते हैं, बट डिबेंचर रहने दो, शेयर्स रहने दो, रिकॉर्ड फेस वैल्यू में ही करते हैं। यस, सो इसलिए हमने लिखा 15% डिबेंचर in the credit because it's a liability, and 50,000 into 1000 because 1000 is the face value. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वी विल सी, ये जो डिस्काउंट हमें मिला 24 लाख का, इसको 5 ईयर में राइट ऑफ करना है, इसको 5 ईयर में राइट ऑफ करना है, एंड इसको 5 ईयर में ये डिबेंचर को पे भी करना है। ये डिबेंचर को हम एनुअली, देखो कैसे डिबेंचर को रिडीम करेंगे। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹200, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹200। लेकिन हमें डिस्काउंट के बारे में भी बताना है। वी हैव टू शो अबाउट द डिस्काउंट ऑल्सो, वी हैव टू शो अबाउट द डिस्काउंट ऑल्सो। सो क्या बोला गया हमें? प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर राइट ऑफ डिस्काउंट ओवर द 5 years पीरियड। 5 ईयर के पीरियड में हमें डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करना है वो दिखाना है। सो हियर लेट अस गो टू द वर्किंग नोट and we will show the statement for write off of discount over the 5 year period. तो हम क्या करेंगे? we will show this statement. Statement showing write off of discount over the 5 year period. So बोलते हैं कि as per the finance usage हम रेशो बनाना है as per the finance use of finance, because हमने डिबेंचर इशू किया, क्यों? because we require finance। हम क्यों डिबेंचर इशू करेंगे मार्केट में? हम क्यों बोरोइंग करेंगे? because we require finance। why do we issue shares in the market? normally additional capital चाहिए, additional shares we always issue shares or debenture because we require finance। तो finance usage initial years में ज्यादा रहेगा, तो उसके हिसाब से let us prepare the ratio। तो रेशो कैसे लिखेंगे हम? जो हमें 5 years का रेशो निकालना है, तो let us give the highest weight to the first year। तो 5 years है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 5 years में? 5। तो हम लोग कैसे लिखेंगे रेशो बनाते वक्त? 5, 4, 3,
2 and 1, ये हमने रेशियो बना लिया। 5 इयर्स में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, तो फाइनेंस यूसेज बोला है, तो सबसे पहले ईयर को 5 वेट देंगे, फिर 4, 3, 2, 1, वैसे हमने रेशियो बना लिया। अब 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज हाउ मच? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज 15। सो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 15 डिवाइड, ऐसे रेशियो निकालते, सबको ऐड करते तो डिनोमिनेटर का वैल्यू मिलता है। ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 15, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 15, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 15, एंड फाइनली अवर लास्ट ईयर विल बी 1 डिवाइड बाय 15। तो ये इससे अभी हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं। ईयर 1 में डिस्काउंट कितना है? टोटल डिस्काउंट कितना है? टोटल डिस्काउंट इज 24 लाख। टोटल डिस्काउंट इज 24 लाख। सो ये 24 लाख को कौन से रेशियो में? 24 lakhs into 5 डिवाइड बाय 15 कितना होता है? 24 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 15। यूज योर कैलसी, कितना राइट ऑफ करना है फर्स्ट ईयर में? ईयर 1 में इट विल बी 8 lakhs। सेम में सेकेंड ईयर के लिए ईयर 2, अगेन ईयर 2 का रेशियो क्या है? 24 lakhs into 4 divide by 15. How much we are getting? 24 lakh into 4 divide by 15. Are we getting 6,40,000? Use your calci everyone. Year 3 में 24 lakhs into 3 divide by 15. 4,80,000. ईयर 4 में 24 lakhs into 2 divide by 15, 3,20,000. Finally, year 5, 24 lakhs into 1 divide by 15, we are getting 1,60,000. करेक्ट ना? ये सबको ऐड करोगे ना, 8 लाख प्लस 6,40,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,60,000, you will get 24 lakhs. You will get 24 lakhs मीन्स ये 24 lakhs को हमें 5 years में कैंसिल करना है। तो फर्स्ट ईयर में हमने 8 लाख कैंसिल किया, सेकेंड ईयर में हमने 6,40,000, थर्ड ईयर में 4,80,000, फोर्थ ईयर में 3,20,000, फिफ्थ ईयर में 1,60,000 करके हमने इसको कैंसिल किया, राइट ऑफ किया। एज पर द रेशियो वी हैव क्रिएटेड अ रेशियो 5 years में कैसे ये 24 lakhs को राइट ऑफ करना है। तो ऐसे फिर हमने राइट ऑफ किया। व्हेन वी डू नॉट नो हाउ टू, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन ना, हाउ टू कैंसल द डिस्काउंट एवरी ईयर, सो हमने ये रेशियो में डिस्काउंट को राइट ऑफ किया, कैंसल किया। सबको ये आंसर आया? सो नाउ लेट अस कम टू द जर्नल एंट्रीज। हमें क्या करना है? हमें 2 years के लिए सिर्फ जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है। तो जर्नल एंट्री में पहले साल में क्या होगा? सबसे पहले तो डिस्काउंट इशू हुआ, डिस्काउंट इशू होने के बाद ईयर एंड में एक और चीज होना चाहिए, ईयर एंड में इंटरेस्ट मिलेगा। ईयर एंड में व्हाट यू विल गेट? You will get interest on debenture. You will get or you will pay. You have to think from the point of view of the company. तो कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट
रिसीव करेगी या पे करेगी। अभी कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर इशू किया फाइनेंस के लिए, पैसा चाहिए था, तो वो डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को 15% का इंटरेस्ट पे करना है। 15% का इंटरेस्ट, करेक्ट, बिकॉज इट्स 15% डिबेंचर्स, सो 15% का इंटरेस्ट पे करेगी। सो टेल मी, ये इंटरेस्ट जो कंपनी के लिए है, ये प्रॉफिट है या लॉस है, इनकम है क्या एक्सपेंस है? ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी विल पे, टेल मी, इज इट इनकम और एक्सपेंस टू द कंपनी? एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो डेबिट में लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट विल गो आउट? जब डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट? अब डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग डिबेंचर के फेस वैल्यू पे। किस पे निकालेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालना है? ये अमाउंट पे, 5 करोड़ पे। 5 करोड़ पे मतलब फेस वैल्यू पे। किस पे निकालना है? फेस वैल्यू पे। कभी भी इशू वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होता। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट और द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, करेक्ट? सो कितना परसेंट? 15%। 5 करोड़ का 15% कितना रहेगा? 5 करोड़, 5 के साथ कितना जीरोस है? 7 जीरोस है ना, तो कितना आ रहा है? 75 lakhs। 75 lakhs is the interest. 75 lakhs is the debenture interest. So हम बोलेंगे being interest paid on debenture, being interest paid on debentures. This is clear. Being interest paid on debentures, being interest paid on debentures. ईयर एंड में एक और चीज करते हैं, टेल मी, ईयर एंड में नॉमिनल अकाउंट्स को कहां पे ट्रांसफर करते हैं? नॉमिनल अकाउंट को क्लोजिंग बैलेंस होता है। So this is what you have learned in your 11th standard, that nominal account को कभी भी क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कमीशन हो गया, दिस आर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स। ये किस एक इंसान के लिए प्रॉफिट है तो वही सेम चीज दूसरे इंसान के लिए लॉस होता है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो ये दो एंट्री में एंड टेल मी हाउ मेनी नॉमिनल अकाउंट्स यू कैन सी हियर। पहले एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है, दैट इज डिस्काउंट, यस करेक्ट। सेकेंड एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है, दैट इज इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। दोनों डेबिट में है, दोनों एक्सपेंसेस है, तो पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड में आएगा? पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस होता है, क्रेडिट साइड में सब इनकम। सो ये दोनों एक्सपेंसेस पीएनएल के कौन से साइड में रहेगा? डेबिट साइड में रहेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट पेड नहीं होता, डिस्काउंट क्या होता है? अलाउड होता है। तो वो सब कहाँ पे आता है? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। सो हम लोग क्या लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में आता है? डेबिट साइड में। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इट इज इन द डेबिट। इसको कैंसिल करते वक्त क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना।
2, यस, और एक डेबिट में है, कैंसिल करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, तो ये भी किधर आ जाएगा, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट. सो नाउ टेल मी डिस्काउंट ईयर 1 का कितना है, डिस्काउंट ईयर 1 का कितना है, 8 लाख. सो फर्स्ट ईयर में पूरा 24 लाख नहीं चार्ज करना है. फर्स्ट ईयर के लिए कितना, सॉरी डिस्काउंट कितना चार्ज करने के लिए बोला है, 8 lakhs. How do we know? We have made the working 8 lakhs in year 1 and debenture interest कितना है, 75 lakhs. So इधर लिखेंगे 75 lakhs. So 8 lakhs and 75 lakhs कितना होता है, 8 lakhs and 75 lakhs is 83 lakhs. Correct? Being balance transferred, इसको क्या बोलेंगे, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड या बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड. बैलेंस ट्रांसफर भी बोल सकते, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड और बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड. अब ईयर एंड में एक और चीज बोला गया है, ईयर एंड में एक और चीज बोला गया है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर को रिडीम करना है. 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर को रिडीम करना है. देन टेल मी एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, एक इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना है, 200 देना है. एंड डिबेंचर कितना है, 50,000. मीन्स 50,000 इंटू 200 ईयर 1 में, 50,000 इंटू 200 ईयर 2 में, 50,000 इंटू 200 ईयर 3 में, 4 में एंड 5 में. तो पूरा 1,000 रुपीज रीपे हो जाएगा. So ऐसे we have to repay the debenture holders in 5 annual installment of 200 each. रीपे करना, रीपे करेंगे तो क्या जाएगा, रीपे करेंगे तो क्या जाएगा, कैश जाएगा. एंड हु विल गेट द मनी, हु विल गेट द मनी, डिबेंचर होल्डर्स ना. सो यहाँ पे हमने डिबेंचर होल्डर्स तो नहीं लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब डिबेंचर इशू हुआ था तब डिबेंचर किधर था, क्रेडिट में. सब डिबेंचर कहाँ था, क्रेडिट में. नहीं तो 2 एंट्री पास करना पड़ेगा. तो अभी हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी इशू का एंट्री पास किया, 15% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट. अब पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा. जब डिबेंचर क्रिएट हुआ था इट वाज इन द क्रेडिट, अब पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा. लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो क्रेडिट, पे होता है तो डेबिट. तो क्रेडिट है इधर, पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट. और यहाँ पे कितना पे करना है, 50,000 इंटू 200. सिर्फ 200 पे करना है. पूरा डिबेंचर देखो, हम ट्रांसफर करेंगे, हम पूरा डिबेंचर होल्डर को नहीं पे कर रहे, हम कितना पे कर रहे हैं, ओनली 200. सो हाउ मच इज दिस कमिंग टू, दिस इज कमिंग टू 1 crore. To what will go out, cash bank account 1 crore. Being amount paid on redemption या being first installment of rupees 200 paid. Done. Now we have year 2. Year 2, second year. सेकेंड ईयर में इशू का एंट्री होगा क्या, इशू तो एक ही बार, लेकिन इंटरेस्ट रहेगा. देयर विल बी इंटरेस्ट दैट वी हैव टू पे. तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पे करेंगे तो व्हाट विल कम,
डिबेंचर एक्सपेंस है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट to what will go out to cash बैंक अकाउंट. कितना इंटरेस्ट, अभी कितना इंटरेस्ट होगा बताओ. जो अमाउंट हमने पे किया क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते? हम इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करते. जितना पैसा डिबेंचर होल्डर को मिला नहीं है वो अमाउंट पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा. व्हेन यू टेक एनी लोन, जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया उस पर क्या आप इंटरेस्ट पे करते हो? आप हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करते हो. दैट इज द रूल ऑफ एनी लोन. हमेशा इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना 1 करोड़ पे कर दिया. 5 करोड़ में 1 करोड़ पे कर दिया. So 15% we will pay on 4 crore, correct? 5 crore में 1 crore पे कर दिया तो कितना आ रहा है आपको? 60 lakhs आ रहा है. Are you getting 60 lakhs? Same narration being interest paid. अब नेक्स्ट एंट्री राइट ऑफ करना पड़ेगा. नेक्स्ट एंट्री राइट ऑफ करना पड़ेगा. बताओ सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे या सेकेंड ईयर का डिस्काउंट भी है? ईयर 2 का दैट इज डिस्काउंट ऑफ ईयर 2 6,40,000. ईयर 2 का डिस्काउंट कितना है? 6,40,000. ये दोनों किधर आएगा? बोथ ऑफ देम will come in the P&L account. Both of them will come in the P&L account. And interest on debenture, अपना डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट में था, कैंसल होगा तो क्रेडिट में. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ऑल्सो विल कम इन द क्रेडिट. कितना अमाउंट है? 6,40,000 is discount and 60 lakh is interest. So this will be how much? 66,40,000. 66,40,000. Now finally again डिबेंचर को रिडीम करना है. 200 रुपया. 50,000 पे 200 रुपीज. सो डिबेंचर लाइबिलिटी है, कम होता है. लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो क्या करते? डेबिट करते. डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करते. एंड कितना पे करना है? अगेन 200 रुपीज पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट? कैश बैंक अकाउंट. एंड अगेन इट विल कम 1 crore. Again it has come 1 crore. And narration क्या रहेगा? Being second installment of ₹200 paid. First के जगह this will be second installment. Done. With this they are asked only for 2 years. They are asked only for 2 years. तो इसके साथ our sum is done. Thank you very much everyone.